गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को एक डीसी सर्किट का फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन में यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि आरजीपीवी एग्ज़ाम में भी पूछा गया है और ये मिड सेम में अभी आया हुआ है। बहुत लोगों ने इसमें मिस्टेक किया है तो अपन उसको देख रहे हैं। ठीक है, माई सेल्फ राजेश साहू, EX डिपार्टमेंट, SIIT भोपाल। ठीक है, आपको क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू R1 बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम से हमें इस का करंट कितना होगा, कितना करंट फ्लो होगा इस R1 में, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो हमें मालूम है थेवेनिन थ्योरम से करने के लिए हम क्या करते हैं। थेवेनिन थ्योरम से करने के लिए हम सबसे पहले जिस एलिमेंट के क्रॉस निकालना होता है, चाहे करंट निकालना हो, चाहे वोल्टेज निकालना हो, चाहे पावर लॉस निकालना हो, सबसे पहले उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो हमें 2 ओम के क्रॉस निकालना, तो सबसे पहले हम इस 2 ओम को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और इसके टर्मिनल को क्या नाम दे देंगे, A एंड B। दिस इज टर्मिनल A एंड B। इसको हमने A और B नाम दे दिया। ओके, हम अब इसके क्रॉस क्या निकालेंगे, VTH और RTH कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला प्रोसेस में कैलकुलेशन फॉर VTH, कैलकुलेशन फॉर VTH। हम सबसे पहले हम VTH कैलकुलेट कर रहे हैं। तो VTH हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन जो इजी तरीका होता है वो आपको मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला टर्मिनल AB का जो वोल्टेज होगा वही मेरा थेवेनिन वोल्टेज होगा। जो टर्मिनल AB का वोल्टेज होगा वही मेरा थेवेनिन वोल्टेज होगा। तो मैंने बोला टर्मिनल AB का जो वोल्टेज होगा दैट इज कॉल्ड VAB, उसी को हम क्या बोलेंगे, थेवेनिन वोल्टेज बोलेंगे। तो मैंने क्या बताया था, किसी भी ब्रांच का वोल्टेज जो होता है, दोनों पॉइंट का वोल्टेज का डिफरेंस होता है। मतलब यदि हमें AB का वोल्टेज निकालना है तो A पॉइंट का वोल्टेज कैलकुलेट कर लें या B पॉइंट का वोल्टेज कैलकुलेट कर लें और VA माइनस VB कर देंगे तो VAB आ जाएगा, वही मेरा क्या होगा, VTH होगा। तो मैंने बोला ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A है, तो इस नोड का वोल्टेज क्या होगा, VA होगा। सही है। इस पॉइंट का ये पॉइंट B है, तो इस नोड का वोल्टेज क्या होगा, VB होगा। और ये कॉमन नोड है, कॉमन नोड को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड का वोल्टेज कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। तो हमने क्या किया, यदि हम इस नोडल वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट कर लें VA, इस नोडल वोल्टेज VB की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, VA माइनस VB कर देंगे तो VTH आ जाएगा। ओके, अब मेन मुद्दा क्या है कि जो VA होगा वो कितना होगा। तो VA क्या होगा, इस 3 ओम का जो वोल्टेज होगा वही VA होगा, क्योंकि ये ब्रांच जो है डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट है। तो मैंने क्या बताया था, किसी भी ब्रांच का वोल्टेज, दोनों पॉइंट का वोल्टेज डिफरेंस होता है। तो 3 ओम का वोल्टेज क्या होगा, VA माइनस 0, इस पॉइंट का वोल्टेज 0 है, तो VA माइनस 0 इक्वल टू 3 ओम का वोल्टेज। तो जो 3 ओम का वोल्टेज होगा वही मेरा VA होगा। 3 ओम का वोल्टेज क्या होगा, अब देखो ये 6 वोल्ट दिया है, इसके साथ पैरेलल में दिया है, मतलब पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। तो जो 6 वोल्ट है वो इसके क्रॉस आएगा, तो 6 वोल्ट इसके क्रॉस आएगा, तो वही मेरा क्या होगा, 6 वोल्ट होगा। मतलब VA की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो गई। VA की वैल्यू कितनी आ गई, 6 वोल्ट। हमने VA की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, VA की वैल्यू कितनी हो गई, 6 वोल्ट हो गई। अब मेन मुद्दा क्या है, इसी तरीके से 4 ओम का जो वोल्टेज होगा वही VB होगा। तो 4 ओम का वोल्टेज निकालने के लिए 4 ओम का जो वोल्टेज होगा वही मेरा VB होगा। तो ये वाला जो करंट है, ये 3 एम्पियर करंट है, यहाँ से जो करंट आएगा, यहाँ से आएगा, इधर जाएगा कि नहीं, ये क्योंकि ओपन है, इसी लूप में फ्लो होगा, इसी लूप में फ्लो होगा। तो इसका करंट पता चल गया, 3 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 4, इसका वोल्टेज आ जाएगा, तो 4 × 3 मतलब क्या, 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट आ गया। तो VTH कितना हो जाएगा, VTH VA माइनस VB मैंने बताया, तो VA आपके पास 6 आ गया, VB कितना आ गया, 12 आ गया, तो VTH कितना आ जाएगा, -6 वोल्ट। इस तरीके से हमने क्या किया, VTH की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेकंड केस में हम क्या करेंगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन फॉर RTH, कैलकुलेशन फॉर RTH। अब RTH के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो RTH निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको मालूम था, मैंने पहले भी बताया, यदि सर्किट में वोल्टेज सोर्स होगा, सर्किट में यदि वोल्टेज सोर्स होगा तो हम इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। और करंट सोर्स होगा तो उसको हम क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। और टर्मिनल AB के क्रॉस जितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आपका सोर्स रेजिस्टेंस होगा। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं, इसको मैं साइड में यहाँ पर बना रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पर देख लें। तो मैंने बोला ये वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स को अपन ने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, दिस इज शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लगा है आपका 3 ओम, ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, और ये टर्मिनल को क्या कर दोगे, ये करंट सोर्स है, तो इसको हमने ओपन सर्किट कर दिया, दिस इज ओपन सर्किट।
ओके, इसको हमने ओपन कर दिया, इसको हमने शॉर्ट कर दिया। अब टर्मिनल ए और बी ये है गए, इसके क्रॉस जितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा। तो मैंने बोला अब इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो बोलेंगे सर अब इसका रेजिस्टेंस निकालना है, ये तो ब्रांच ओपन हो गई तो इसका तो कोई मतलब नहीं, ये है आपका 4 ओम है। अब इसके क्रॉस हमें हालांकि करंट नहीं फ्लो होगी, मैं करंट के लिए बात कर रहा हूँ कि करंट तरीका बता रहा हूँ। यदि यहाँ से हम करंट फ्लो करवाएं, जितना करंट यहाँ से आएगा उतने करंट यहाँ से रिटर्न होगा, तो यहाँ से करंट फ्लो कराओगे तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट पाथ है और ये क्या है रेजिस्टेंस है, तो पूरा का पूरा करंट कहां से जाएगा, शॉर्ट सर्किट पाथ से, इधर से जाएगा क्या नहीं, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये वाला रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया और फिर यहाँ से जो करंट आया, अब ये तो ओपन है तो यहाँ से जो करंट आएगा वही यहाँ से जाएगा, तो क्या आ रहा है इस ए बी के बीच में क्या लगा है ओनली 4 ओम, तो आरटीएच की वैल्यू क्या होगी 4 ओम। दिस इज द वैल्यू ऑफ आरटीएच। अब आरटीएच की वैल्यू आ गई, वीटीएच की वैल्यू हो गई। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स होगा, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स होगा वीटीएच, ठीक है, एक रेजिस्टेंस होगा आरटीएच। दिस इज कॉल्ड थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, ए एंड बी। ये हो गया आरटीएच। तो आरटीएच की वैल्यू अपन ने निकाल चुके हैं 4 ओम और वीटीएच की वैल्यू -6 वोल्ट। ये आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब जो एलिमेंट को हमने यहां पर रिमूव किया था, किसको रिमूव किया था, R1 को, और R1 की वैल्यू क्या थी, ठीक है, R1 की वैल्यू क्या थी भाई, यहां पर R1 की वैल्यू थी 2 ओम, ठीक है, तो यहां पर 2 ओम थी, 2 ओम थी। तो हम यहां पर इस लूप से कितना करंट होगा ये हमें डिटरमाइन करना है, तो हम डायरेक्ट यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। IL इक्वल टू क्या होगा, VTH अपॉन RTH प्लस R1, ये R1 दिया है इसलिए हमें R1, तो IL इक्वल टू क्या होगा, VTH की वैल्यू कितनी आ गई -6 वोल्ट, RTH की वैल्यू 4 और ये R1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ से करंट आ जाएगा, करंट इक्वल टू 6/6 मतलब -1 एम्पियर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम थेवेनिन्स के थ्रू हम इस सर्किट को अपन ने सॉल्व कर लिया। तो करंट फ्लोइंग थ्रू R1 विल बी I इक्वल टू -1 एम्पियर। थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि सभी से ज़्यादा लोगों को ये मिल सके। ठीक है, थैंक यू।